अति सुंदर सुरत अर्श की ताकि खन है। अति सुंदर सुरत अर्श की ताके क्यों को वस्त्र बुखन है। जामा पटका इजार महिषी पतना आवेश कन्न। आप धाम के धनी पिया प्राणनाथ श्री इंद्रावत के दिल में विराजमान होकर कहते सुंदर सा। पहले मैंने वस्त्र का भी वर्णन कर दिया अलग, फिर भूखण का भी वर्णन किया। अब इसके मुखारबिंद के वर्णन के अंदर सुंदरता का ला करके पूरे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसे जामा कैसा है, पटका कैसा है, इजार। सुंदर साथ जी मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। आत्म से न्यारा ना कीजिए अदखिन, फेर कीजिए दर्शन। श्री राज्य महाराज है। सुंदर साथ जी अपने घर में जैसे हम वस्त्र चढ़ाते, हम अपने पोशाक राज्य महाराज को पहनाते, लेकिन हमारी वृत्ति, हमारा भाव जो इस वाणी के मंथन करने के बाद, इस वाणी का सुख लेने के बाद सुंदर सादी होना चाहिए। ये वर्ण है कि उनका जामा कैसा। श्री राज्य महाराज सफेद रंग का जामा, केसरी रंग राव की जय, नीलो न पिलो बेचरंग को पटका, सुंदर पाग सिंदूरिया रंग को कैसा है। तो एक एक चीज का वर्णन सुन करके समझ करके अपने दिल में ले आना है। सिपतना आवे शुकन्न। इंद्रावती कहते हैं अगर दिल में ये भाव आ गया तो कैसे वर्णन आप कभी कर सकते नहीं है। इतना सुख देने वाला सुंदर साध्वी श्री राज्य महाराज का वस्त्रों का वर्णन अब कर रही है। कह रही है कहे कहे मुख ऐता कहे, कहे कहे मुख ऐता कहे, नूरे के वस्त्र। जो आगे सारी चीजों का वर्णन कर रहा है, दोबारा ये वर्णन हो रहा है मेरे सुंदर साथी। कैसा है सुंदर साथी। कहे कहे मुख ऐता कहे, नूरे के वस्त्र। परमधाम के वस्त्र कोई फुल स्टार नहीं है, कोई कॉटन नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, कोई जॉर्जेट नहीं है, बनारसी नहीं है। वस्त्र भी नूर के, आभूषण भी नूर के, शोभा भी नूर की, और उनके ऊपर जड़े हुए नांग, हीरा, मोती, कढ़ाई जो भी है सब नूर ही नूर के। इंद्रावती कहती मैं इनकी शोभा का वर्णन इसे मिथ्या जीवा में क्या कर सकते हो, कैसे ला सकते हो। कह रहे मैं कहती हूँ बुद्ध माफक ज्यादा जुबा चले क्यों कर। हमारे जैसे नहीं चपड़ 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 बोल देते सुंदर सा, कहीं की ईट और कहीं का रोड़ा, कहीं का भांगवती जोड़ा, ऐसा नहीं। इंद्रावती कहते जितना मैं देख रही हूँ, जितना मैं एहसास कर रही हूँ, जितना मैं अनुभूति कर रही हूँ, उतने में भी मुझे बोलने में डर लगता है, चाहे कोई इधर उधर ना हो जाए। मैं कहती हूँ बुद्ध माफक, हमारी बुद्धि के अनुसार मैं वर्णन आपके सामने कर रही हूँ। ज्यादा जुबा चले क्यों कर रहे, क्योंकि इस वर्णन का सुख। सुंदर सा जी कई बार मैं कहता हूँ कि राज्य महाराज की 18,758 चौपाई श्री कुलजम स्वरूप के अंदर इतना सागर भरा है इलम का कि उससे बाहर हम किसका दृष्टांत, हम वेदों का दृष्टांत, हम भागवतों का दृष्टांत, गीता का दृष्टांत, और सुंदर सा दयानंद सरस्वती का दृष्टांत, और कोई कई कई महानुभाव भरथरी का दृष्टांत, कई बार नो डाउट कि एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल बराबर है। लेकिन क्यों हम वर्णन करें सुंदर साथ जी, उससे हमारा पेट नहीं भरता, उससे हमारी ये नहीं होती। इतना सुख दिया राज्य महाराज इंद्रावती थे कि मैं क्यों कहूं, मेरी जुबा और वर्णन क्यों करे, क्यों मेरे जुबा से और कोई शब्द में निकले जो मेरे धनी की शोभा मेरे राज्य दिखाई दे। शोभा सलू की मुख की और सलू की मुखन है, कितनी सुंदरता है। अब उनके पास सुंदर सादी यहाँ के शब्द तो सुंदर ही कहेंगे, अति सुंदर से बाद अति सुंदर कहेंगे। अति सुंदर के आगे डिक्शनरी में भी आगे कोई शब्द जिसकी सुंदरता का कोई पारा वार नहीं है। और सलू की वस्त्र की ये जाने अरवा अर्श के तन, ये जो परमधाम की आत्मा होगी उस शोभा का वर्णन अंदर सह सके, एहसास कर सकेगी जो परमधाम की आत्मा इस माया के ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती के कहे हुए वचनों पर सुन करके, आदि के कहे हुए वचनों पर चलेगी, वही सी आत्मा को इसी सुख की यहाँ इस ब्रह्मांड में सुख प्राप्त हो सकता है, दर्शन हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, सुख ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पिया अनंत सुख को दे रहे हैं। रंग वस्त्रो तो कहूं जो 10 20 रंग होए,
इन सुपन जिमी जो वस्त्रता में कई रंग देखत सोए। अब देखो एग्जाम्पल तो इस माया का दे रहे सुंदर साथ कैसे, क्योंकि यहाँ की कपड़े जो वस्त्र, भाई भाई लोगों का वस्त्र तो बेचारे को व्हाइट कुर्ता धोती होती और तो कुछ पहनते नहीं, लेकिन जो माताएं बहनें बैठती ने, उनके रंगों के अंदर साड़ी के भी अनेक रंग, रंगों में भी अनेक रंग, ब्लाउज के भी अनेक रंग, पे एक रंगों का, रंगों में भी रंग, रंग में रंग और तरंग यहाँ इस माया के वस्त्रों में होता है। तो परम धाम के नूरी वस्त्र, वो 10-20 रंग नहीं, 4 रंगों की कोई कमी नहीं है सुंदर साजी। ऐसे आभूषण, ऐसे वस्त्र, ऐसी शोभा श्रीराज जी महाराज की परम धाम की बनी इन सुपन की जिमी जो वस्त्र तामे कई रंग देखत सोए। तो अस वस्त्र क्यों रंग गिनो और करके दिल अटकल, बेशुमार लाओ शुमार में क्यों मने करत अकल। बुद्धि भी रुक जाती है, बुद्धि भी बंद हो जाती है कि मैं कैसे पिया के स्वरूप का, पिया के अंगों का, वस्त्रों का, उनके मुकुट का, इनकी शोभा का, मतलब अनेक चीजों का वर्णन इस मिथ्या जीवा से मेरी जीवा भी बंद हो जाती है, वर्णन करते हुए अटक जाती है। कह रहे मेरी अक्ल, मेरी बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती है। बड़ी लड़ाई इन बात में जब शहूर करत अर्श दिल है, जब आपस में दिल अंदर बैठ करके हम अंदर से सोच रहे क्या ऐसा राज्य का स्वरूप होगा, क्या ऐसी राज्य की शोभा होती, तो सुंदर साजी अंदर से आवाज जाती है, होती नहीं है गंजान गणेश का नूर से नूर भरा उनका स्वरूप है। कहते हैं है बड़ी लड़ाई इन बात में जब शहूर करत अर्श दिल है, रो तो मेरी इत है नहीं हुक्म कहवत ऊपर मजुल है। मेरी पर आत्म तो पिया के चरणों में बैठी है, उनकी एक वासना, इसका सोल, इस नजर इस माया में आती है, उस माया के अंदर आई हुई नजर से, माया की बुद्धि से, सपने के ब्रह्मांड की बुद्धि से उस पिया का वर्णन कर रही है। अब कितना वर्णन करेगी सुंदर सा, कहाँ परमधाम अर्श्य जी, क्या गुंजानगर नूर ही नूर इश्क ही, और क्या ये मिथ्या माया का स्वरूप, इस सपने की दुनिया का वर्णन। जामा अंग को लग रहा हार दुग दुगी हैडे पर, इस सारा वर्णन आ गया आ चुका है सुंदर सा जी कि जामा भी कैसा आता, सफेद रंग जड़ा को जामा, जामा के ऊपर, खंभे के ऊपर यहाँ पे कैसी बनी हुई कढ़ाई है, हाथों के पहुंचे के ऊपर कितनी सुंदर कढ़ाई है, और कंठ में हार कितने, हारों के बीच में दुग दुगिया कितने, दुग दुगियों के अंदर नंग हीरा कैसे जड़े हुए रही है। ऊपर अति झिनी झलकत जुड़ बैठी चादर, चादर क्या, आसमानी रंगला की जो पिछोरी है, उनके साथ जामा भी जुड़ा हुआ है, ऐसे सुंदर वस्त्र राज जी ने पहना हुआ है। जामा पर वंदन गाते हो, जामा पर चादर रंग आसमानी छेड़ले किनार बेली जाए ना बखानी, परिक्रमा के अंदर बोलते हो जामा के साथ चादर यानी आसमानी रंग की पिछोरी जड़ी हुई है, उनकी भी शोभा का वर्णन कह रहे हैं। जामे ऊपर जो बुखन जो कंठ पहरे है हारे, सो कई नंग जंग करत है अवकाश में नामाए समान, अवकाश में अवकाश न माए झलकार, यही जिनस बाजूबंद और कुंदन लटकत है, बाजूबंद की शोभा का वर्णन है, कुंदन लटक रहा है, ये सब है करस पर रंग कई विध जंग करत है। हस्त कमल कांडों पर है महे कई रंग कई बेल है, सोरू लेवे विचार के आगू चले ना जुआ अकल। ये बार बार ये शोभा आएगी, बार बार वर्णन भी आएगा, और बार बार भी खास करके कहेगी सुंदर सा जी, जिस तरफ जिस जगह पर तुम्हारी नजर अटक गई, उस शोभा में डूब गई और शोभा का सुख लेने का शुरुआत किया, वहां से तुम्हारी बुद्धि आगे जा सकती नहीं है, क्योंकि उनकी शोभा ऐसा है। जैसे कई हम लोग पिकनिक में जाते, कहीं घूमने जाते, कहीं तो कई मंदिरें देखते, कई कई शोभाएं देखती है, तो एक जो शोभा ऐसी दिखती है जहाँ हमारा मन अटक जाता है, हम देखते रहते हैं क्या बना हुआ, कैसे बना हुआ, किसने कैसे उन्होंने कोतर काम किया होगा, एक चित्रामण कैसे किया होगा, डिजाइन कैसे बना, माया के ब्रह्मांड, संसार के ब्रह्मांड में, सपने के ब्रह्मांड में, तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी उस परम धाम का नूर का वर्णन कैसे इस दिव्या में कहे। हस्त कमल कांडो करे माहे कई रंग कमल, सोरू लेवे विचार के आगू चले ना जुआ कल, यही विद के पहुंचिया। अब देखो जामा का वर्णन आसमानी, कांडो का वर्णन है, उसके ऊपर पुमक लटकता है,
फिर कांडों पे आए, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, पहुंचिया, पहुंचो, पहुंची, कारो, करी, हस्तकमल, मुद्री बोलते हैं ना, पहुंचिया, जिनमें कई रंग नंग कंचन है, रंग गिनती कहते सकुचो। अभी आगे वर्णन आ गया, क्या 10-20 रंगों का वर्णन करो, वहां का कोई रंगों का भी कोई पारावार नहीं, अनेक रंग, रंग रंग में टकराते, वो नए नए रंग नहीं, एक रंग से दूसरे टकरा के और रंग बन जाते। इसलिए परमधाम के रंगों का वर्णन इस माया की दिव्या से करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, नहीं हो सकता है। किन विध कहूं हथेलियां, अब पहुंची से हथेली पर आ गए। किन विध कहूं हथेलियां, अति उज्ज्वल रंगलाल है। हथेलियों के यहाँ तो जो बनते हैं ना सुंदर सारी, कई नाटक करते, कई खेल करते, तो हथेलियों में लाल कंकु लगा देते शोभा दिखाने, पाँव में भी लगा देते, वहां तो नूर ही नूर चमक, हथेलियों में भी नूर। सुंदर साथ जी, क्या वर्णन बताए उस ब्रह्मांड, उस दुनिया का वर्णन कैसे बताया गया। सो रूले हुए विचार के आगू चले ना जुबा अकल है। कितनी हथेली में कोमलता है, कितनी मुलायम है, कितनी सुगंधी है, कितने रंग लाल लाल लाल, हस्तकमल में शोभा का वर्णन। किन विध कहूं हथेलियां, अति उज्ज्वल रंग लाल है। कहते लिखा दिल लर्जत, ये अंग नूर जमाल है। ऐसे श्री राजी महाराज के अंदर जो रेखाएं पड़ी हुई है हस्तकमल की हथेलियों के अंदर, उस रेखा भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, आर पार दिखाई रही है। जैसे सुंदर शादी कभी कर लेना प्रैक्टिकल, हथेली के नीचे टॉर्च रख देना और टॉर्च की लाइट चालू करना, फिर हथेली देखना, तुम्हारे अंदर भी इतना नूर दिखाई दे, इतना अंदर से लाइट के पूरी हथेली का दर्शन, धाम का नूर का वर्णन करना है। अंगुलिया हस्त कमल की या को दिया नानी मुना जाए, बताया था सुंदर सारी। आगे वर्णन आ गया, मैं क्या बताने वाला, धामधनी पिया ने अपने वर्णन, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 2 साल का, 2 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का जो बच्चा होता है कितना कोमल होता है, कितना सुंदर सुहाना होता है। तो उनकी पतली पतली पाँव की, आंखों, हाथों की उंगलियां, इसकी तिरछी तिरछी नजर होना है ना, इसके गुले गुले हुए गोल 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 गाले, उसकी मुखार कितनी प्यारी लगती। तो मेरे पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप अमृत स्वरूप है, किशोर स्वरूप है। उनके हस्त कमल की उंगलियां कितनी पतनी पतनी, मुलायम मुलायम, और कितने नंगों से जड़ी हुई, अंगूठियों से जड़ी हुई, कितनी शोभा देती। वचन कहूं विचार के तो भी रूप पीछे जाए पछताए। विचार विचार करके भी अगर वर्णन करूं ने, तो भी मेरी आत्म से कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे दिल में होता है। हर एक अंगूरी मुंदरी, हर मुंदरियों कई रंग, सो जोत भरत आकाश को, कहूं किन विध कहे कई तरंग। हर एक अंगूरी मुंदरी, उंगलियों के ऊपर अंगूठिया, अंगूठे पर अंगुष्ठान जड़ा हुआ होता है, कहते हैं जो ज्योत मस्त आकाश लो, कहूं किन विध कई तरंग। और रंगों में, अंगूठियों में नंग जड़े हुए, नंगों के अंदर रंग जड़े हुए, उनकी तरंग जो है, उनका लाइट ज्योत है, आकाश है, नूर में आकाश भर देता है। जो ज्योत नख अंगूरी, अंगूरी के आगे जो नख है उसका भी वर्णन साक्षात इंद्रावती ने कहा है। जुबा आगे चलना शकत, फिर वचन यही कहूं, अंबर ज्योत भरत। इस नखों की नूर से, इस नखों के ज्योत से, तेज से आकाश नूर ही नूर से भर जाता है। इतना नूर श्रीराज जी महाराज के अपने एक एक अंगों से बरस रहे। ये वर्णन बार बार श्रीराज जी महाराज कोमलता चरण अंगुरी और चरण तली कोमल है। अब सीधा नीचे चले गए चरण कमल में, तो चरण कमल की शोभा कैसे, चरण कमल के पहुंचे की शोभा कैसे, और चरण कमल की उंगलियों की शोभा कैसी है, और उसके ऊपर नाखून जो जड़े हुए, ऐसे कैसे शिवराज जी की शोभा है। कहते हैं ये दिल रोशन देख के हाय हाय, खाक ना होत जल बल्ले। ऐसी पिया प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज की अनंत शोभा, अनंत स्वरूप के दर्शन करते हुए सुंदर साथी, हमारे दिल में क्या भाव होता है।
वो तो सुंदर सा देखने वाले जाने, उनकी स्वरूप के दर्शन करने वाले जानते। कहते एक खूबी फेर फेर कहूं, क्या करो छूटे ना जवाहद है। कोमलता चरण अंगुरी और चरण तली कोमलता, दिल रोशन देख के हाय हाय खाक न होते जल बल। चारों बुखन चरण के महे रंग जोत अपार, दिल ना लगे बिना गिनती जानो क्यों लाऊं महे सुमार। चारों चरण सुंदर, चारों चरण बुखन के महे रंग जोत अपार, दिल ना लगे बिना गिनती जानो क्यों लाऊं महे सुमार। शुमार कहे भी ना बने, दिल में ना आवे बिना शुमार, ताथे मुश्किल दो पड़ी पड़ा दिल माहे है। बेशुमार का वर्णन इस शुमार में लाना भी हमारे लिए कठिन है, और उस शुमार में आया हुआ वर्णन कहना भी हमारे लिए बहुत कठिन है, हम कह सकते नहीं। चरण हक सूरत के इन अंगों के मुखन, रूलेशी शोभा विचार के जाके होशी अर्श में तन। यही वास्ते कहे सागर शोभा ना आवे माए शुमार, सागर शोभा भी ना लगे शब्द में ना आवे शोभा अपार। इसलिए श्री इंद्रावती सुंदर साजी हमको कह रही है कि यहाँ आपके पास कंपैरिजन में सागर रख दिया। जैसे सागर इतना लंबा चौड़ा है, गहरा है, उनकी शोभा का वर्णन कर सकते, तो माया का स्वरूप देखा गया। तो राज्य के नूर अंक का स्वरूप, नूर अंक के अंगों का वर्णन इस माया मिथ्या जीवा से हम कैसे कर सकते। कह रहे ये शोभा कई हक की ऐसी हादी की जान है, कहे माशुक कहा अपना सो जाहिर लिखा माहे फरमान है। जो शोभा कई हक की ऐसी हादी की जान है। अब बता, जैसे राज्य की शोभा है इसी तरह श्यामा जी की भी शोभा, क्योंकि दोनों वाहिदत है, एक रंग एक रूप एक रस है, एक अलग अलग लीला के वास्ते बाकी अलग हो सकते हैं। हके माशुक कहा अपना, शिवराज जी महाराज अपने को माशुक कहते और श्यामा जी को हम सखियों को आशिक कहते, लेकिन अरस से यहाँ पर आशिक बन जाता है, वही माशुक बन जाता है। कभी माशुक बनता है, कभी आशिक बन करके रूहों को श्यामा जी को ये अनंत सुख दे रहे। सो जाहिर लिखा माहे फरमान है, और शोभा जुगल किशोर की रू अल्लाह ने कही इत दुहल्ला, यानी श्यामा महारानी, रू यानी आत्मा, अल्लाह यानी परमात्मा, परमात्मा की बड़ी रू हमारी सुभान श्यामा महारानी ने शोभा जुगल किशोर की राज्य और श्यामा जी की अनंत शोभा का वर्णन यहाँ पर करा है। कह रहे इसी उसी इलम में से कह तो जो कहावत हुक्म सुपत है। इंद्रावती कहते मैं नया ज्ञान, नई वाणी, नया सुख कैसे लाऊं, जो मेरे धामधनी मेरे अंदर बैठ करके कहलवा रहे हैं वो आपको सुनाई रही हूँ, उनकी शोभा देख करके मैं उसका वर्णन आपके चरणों में रख रही हूँ। कह रही है गोर लाल सुंदर हरवटी, फेर फेर देखो मुखलाल है, अर्श कर दिल मोमिने माए बैठे नूर जमाल है। अब फिर दोबारा बार वर्णन सुंदर साजी, कईयों को तो ऐसा लगता है बोर हो जाते हो क्या एक एक वर्णन। सुंदर साथ जी फिर भी हमारे दिमाग में, हमारे मन चित्त बुद्धि में अगर इतना थोड़ा सा ये अंदर वाला सुख आ जाए ना तो दंडन। धामधनी ने इतनी कृपा की है, हम उसके कृपा के इतने भी लायक नहीं है, फिर भी बार बार सुंदर साधी एक एक चीज का अनेक बार वर्णन कर करके हमारे दिलों में उनके स्वरूप को बिठा रहे। अगर वो स्वरूप हमारे दिल में बैठ जाए तो इतनी भी दंदन उतनी भी दंदन हो जाओ। कहते हैं गोर लाल सुंदर हरवटी, गोर लाल हरवटी छुट्टी, फिर देखो मुख लाल, उसके मुखार में कितनी लालिमा भरा हुआ है। अर्श कर दिल मोमिन माए बैठे नूर जमाल, ऐसे सुंदर स्वरूप श्री राज जी महाराज के कहाँ बैठे, मोमिनों के दिल में, हमारे दिल में राज जी महाराज ऐसे पूर्णता पूर्ण स्वरूप लेकर के बैठे। क्यों कहूं सागर चातुरी, कई सुख अलेखे उत्पन्न है, कई पैदा होत एक सागरे नए नए सुख नौतन। उसी तरह श्री राज जी महाराज के अनेक अंगों के अनंत सुख अनेक प्रकार से हम आत्माओं को दामदनी दे। हक मुख सब विद सागर, सुख अलेखे अपार, ये सुख जाने निस्मति, जिन निषदिन यही विचार है। अब सुंदर साध जी जो विक में कभी एक बार भी राज्य को पढ़े नहीं, राज्य को पधराए नहीं, राज्य के साथ बातें ना करे, उनको क्या सुख मिले। खाने के लिए 4 टाइम,
सोने के लिए 8 घंटा 10 घंटा और बाकी माया के काम के लिए 12-12 घंटा। और राज्य को भी आज हमको फुर्सत नहीं थी, आज हमारे पास समय नहीं था। सुंदर सा जी राज्य कहते उनके साथ मेरा मिलन कभी नहीं हो सकता, ना भी मिलता हूं ना कभी मिलूं। हक मुख सब विद सागर सुख अलेखे अपार। इनका जो सागरों का सुख है, उनके स्वरूप का जो सुख है, कहते हैं ये सुख जाने निस्बती। वो सुख कौन जाते? जिसके साथ राज्य से संबंध है, जिसके साथ प्यार है, वो हर पल अपने अंदर अपने पिया के नाम का, स्वरूप का, अंगों का वर्णन ही रटते रहते हैं। कहते हैं जीन निश्चय दिन यही विचार, निश्चय दिन यानी रात और दिन, यही विचार मन में भटकता है कि मेरे पिया, मेरे धनी, मेरे राज्य, उनके कितनी सुंदर, कितनी शोभा, सब सुंदर उनकी आंखों में वही आ जाता है सुंदर। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूर्ण परमान, अति शोभित है मुख सुंदर, ये जो वहदत का सुभान है। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूर्ण परमान, अति शोभित मुख सुंदर, ये जो वहदत का सुभान है। वहदत का सुभान एक दिली का, एक दिली का सुभान कहाँ है? अर्श अजीम परम धाम में। तो कहते अति शोभित मुख सुंदर, उस परम धाम में विराजमान अनंत सुखों को देने वाले मेरे श्री राज जी महाराज के अनंत मुख की शोभा, अनंत स्वरूप शोभा कैसी होती है। अंग देखे जैसे सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर रहे। जितने श्री राज जी महाराज के अंगों का वर्णन किया, मस्तक से लेकर के चरण कमल तक में, मुखार बिंद में, एक मुखार बिंद के अंदर नीलाट का वर्णन किया, आंखों का वर्णन किया, आंखों में भी कितना वर्णन किया, पालकों का वर्णन किया, उसके ऊपर यहाँ क्या कहते हैं उसका भी वर्णन किया, आंखों के अंदर नूरी तेज का वर्णन किया। उस वर्णन का स्वरूप मैं कैसे बताऊं, कह रही है। उसके बाद गालों का वर्णन, होठों का वर्णन, ठुड्डी का वर्णन, दांतों का वर्णन, कानों का वर्णन, एक एक अंग का वर्णन पर ब्रह्म परमात्मा का जो स्वयं कर रहे। कहते हैं अंग देखे जैते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर रहे। गुण अंग हक बाहर दिखावत, इतबातो मोमिन है कादर। एक दिखावे चढ़ना सब कलाओ सुखदाय, घट बड़ अर्श में है नहीं, पर इश्क देखे दिखाए। परम धाम के अंदर का सुख कभी कम नहीं होता है, कभी जाता है, घट नहीं होता है, बढ़ नहीं होता है, मिटता नहीं है। तो सुंदर साजी कहना सुनना देखना अर्श चीज ना इश्क भिन्न है। कहना सुनना देखना अर्श चीज ना इश्क भिन्न है। परम धाम के अंदर बोलना भी इश्क है, सुनना भी इश्क है, कहना कहने वाला भी इश्क है। वहां ना घट है, ना बड़े, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना मोटा, ना पतला, ना ज्यादा, तो एक ही रूप, एक रंग रस श्री राज जी महाराज की शोभा है। जो कछ सुख अखंड है, सो सब इश्क पूर्ण है। जो सारा सुख है वो अखंड है और इश्क से पूर्ण है, प्रेम से भरपूर है। वहां के एक चीज के अंदर कोई भी कमी हो सकती नहीं, क्योंकि सारा स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का है। झाड़ पान आकाश जिमी जानवर पशु पक्षी खूब खुशहालियां और आत्माएं सामाजी राजी सब इक्वल टू एक राज्य होता है। इसलिए कोई ऊपर नीचे कमी हो सकती। दुनी पंखी बिछुआ ना सहे, पर आगे ही उड़े अरवाए। गिरत है आकाश से होत है पुरजा पुरजाए। सुंदर सा जी आकाश में से कोई पंखी गिर जाए तो मर जाता है, पांखें टूट जाती, हड्डियां टूट जाती। यहाँ परम धाम में गुलाटे लेते, आनंद लेते, कई कई कलाओं करके राज्य को रिझाते। वहां अपना पंख नया आता है, ना पंख टूटता है, ना हड्डी है, ना लोहे, ना मज्जा है, और नूर ही नूर का भरा हुआ पशु भी है, पक्षी भी है, वो सब इश्क से भरा हुआ है। कहते ए पंखी प्रीत दुनिया की हौसी अर्श में कैसे जानवर है। ये निमना इतना बने और बताइए क्यों कर रहे। इंद्रावती कहते मेरे सुंदर साथ जी है तो सारा परमधाम का ही प्रतिबिंब, जानवर पशु पंक्षी सारी, लेकिन यहाँ 5 तत्व से बना हुआ है। इसलिए टूटना फूटना भागना सारा कुछ इधर उधर होता है। परम धाम में एक तत्व है, नूर ही नूर है,
इसलिए वहां तोड़ना फोड़ना डरना भागना कुछ हो सकता। पूर्ण अकल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश है, कहूं कम ज्यादा ना देखिए और ज्योत भर्यो आकाश। पूर्ण असल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश। परम धाम का वर्णन, परम धाम की चीजों का वर्णन परम धाम के शब्दों से होता है, परम धाम की बातों से हो रहा है। पशु पंखी सब में पूर्ण दिल चाहे पूर्ण बनने, इन जिमी पशु पंखियों जीकर करे रोशन है। पशु पंखी सब में पूर्ण दिल चाया पूर्ण बनना। वनों की शोभा, धरती की शोभा, आकाश की शोभा, जानवरों की शोभा, पशु और पंखियों की शोभा एक ही वाहिदत है। सब में एक दिली है, सब में इश्क भरा हुआ है, सब में नूर भरा हुआ है। और आशिक वाहिदत के इन हूं बड़ी पहचान, यही खूब खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे बान है। ऐसे इंद्रावती कह रही सुंदर सा जी कंपेरिजन के लिए माया के चीजों की और अर्श अजीम के चीजों का वर्णन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। खूबी खुशहाली पूर्ण है, सुंदर शोभा चित्रामन, नैन श्रवण या चौच मुख गान करे निश दिन। परम धाम की जो मुंबे पर खंबे पर पुतलियां लगी है ना, पुतलिया तो समझ दो, पहले जमाने में एक पुतलिया होती तो वो भी जब नृत्य होता है तो नाचने लगती, क्योंकि वो भी चेतन है, पशु पक्षी भी चेतन है, पुतलिया भी चेतन है, वहां की सारी धरती भी चेतन है। तो जैसे नृत्य होता है, जैसे इश्क होता है, उसी तरह वो सारे जात जी के प्रेम में इश्क में गरका हो जाता है। इश्क इनो के क्यों कहूं, जो हक के पिलायत। अब जो इंद्रावती कहते मैं वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वहां का सारा कहां से चलता है, श्री राज जी के लिए, मतलब करने वाला कौन है, एक राज जी महाराज, उनका ही इश्क है, सारी चीजों में भरा हुआ है। इसलिए कोई कह ना सके इनो बड़ाई, ये अर्श जिमी असल है। सब गुण इनो में पूर्ण, नरम खूबी खुशबोए। मुखबानी ज्योत चित्रामन, ये हक के रिजावे सोए। हाल चाल सब इश्क की, खान पान सब साजे, शोभा श्रृंगार सब इश्क के, अर्श इश्क और राज। अब अलग अलग वर्णन करो, चौपाइयों में अलग अलग लिखिए, लेकिन परम धाम पूरा इश्क ही, इश्क नूर ही, नूर से भरा हुआ है। कहते शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, जाको नाम ही नूर जमाल, उनका नाम ही नूर जमाल है। अब नूर जमाल फारसी शब्द है जिसको हम राजी और समझ कहते हैं। ये दिल आए इश्क आवत है, या को सहूर बदले हाल है। हक सूरत अति सोहनी, अति सुंदर शोभा कमाल है। बैठे हक छाया मीने, तुझे इश्क लगे दिल जाल है। और कछुए दिल है नहीं, बिना हक वाहिदत है। और जरा कित कहूं नहीं, वाहिदत इश्क नस्बत है। चीत रहे आग इश्क की, तित देह सुपन रहे क्यों कर रहे। बिना मोमिन दुनी ना छूट ही, दुनी जो बिन जल कर रहे। ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में, ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में, और दुनिया घर कुफर रहे। परम धाम की आत्मा कहाँ रहती है, परम धाम, और दुनिया के कुफर में, दुनिया में। मोमिन जले ना आग इश्के, दुनी जाए जल भर रहे। आग इश्के जले ना मोमिन, आशी को इश्क कर रहे। इनो लगे जुदागी आग जो, रूहे भागे देख कुपर। रूहे आइया अर्श अजीम से, दई नुक्ते इल्मे जगाए। परम धाम की आत्मा इस ब्रह्मांड में आई है, तो यहाँ इलम के, इस वाणी के रूप से राज्य आकर के हमारी आत्माओं को जागृत करा रही है, ज्ञान दे रही है, परम धाम का अनंत सुख यहाँ आकर के हमको दे रही है। और उमेदा सब छोड़ाए के हक के अपने लैया लगाए। वस्त्र भूषण सब इश्क के, इश्क सेज्या श्रृंगार। वस्त्र भी इश्क के, शोभा भी, मतलब पूर्ण ही पूर्ण है। दो ही शब्द है परम धाम में, इश्क और नूर। सुगंधित, मुलायम, अति कोमल, अति नरम, ये परम धाम की शोभा है। यहाँ विपरीत है जो माया में, उल्टा है। वस्त्र भूषण सब इश्क के, इश्क से जा श्रृंगार है। इश्क हक खिलवत रहे, आदि हक भरथार। जुगल स्वरूप जब बैठत, इश्क जाने दिल की सब। इश्क बोले काड़े जित हेत को, उत्तर पावे दुजा दिल तब। जुगल स्वरूप जब बैठत, इश्क जाने दिल की सब। कैसे स्वरूप श्री राज्य महाराज, श्यामा महारानी कैसे कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे,
कैसे उनके अंदर से नूर ही नूर, इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार जलाता है। और 12,000 रूहों के ऊपर गंजान नजर से रूह इश्क का गंजान घेर कर देते हैं। इश्क बोले कारे जिन हेत को, उत्तर पावे दुजा दिल सब। अब अंतिम चौपाई सुंदर सा जी। जुगल स्वरूप इत बैठत, दो दिल की पावे मोमिन, एक बचन मुख बोलते पावे पर उत्तर आदेश बन। जुगल स्वरूप इत बैठते, दो दिल की पावे मोमिन। अब सुंदर सा यहाँ दो बात क्या बताइए। जुगल स्वरूप यानी राज्य श्यामा जी, राज्य श्यामा जी बैठे क्या, परम धाम के मूल मिलाप। अब मुलाम मिलावा का स्वरूप का वर्णन करना क्या है, फर्श में। तो फर्श में कैसे करोगे, इस इलम के सागर में डूबोगे, चिंद्रावती कहे हुए वचनों से उसकी शोभा की आत्मा की दृष्टि से अब जब देखोगे, तब उनका पूर्ण स्वरूप परमधाम का दिव्य स्वरूप तुम्हारे दिल में आकर के, जुगल स्वरूप इत बैठत, दिल की पावे मोमिन ने, ये वचन मुख बोलते पावे पर उत्तर आधे सुकन। फिर भी उनका स्वरूप का वर्णन आधा शुकन में सुंदर साधी इस माया के संसार के इस तनु से हमसे हो सकता नहीं है। मेरे प्यारे सुंदर साधी, थोड़ा सा कारण है, अब मैं यहाँ पर चौपाई दोहराता हूँ, लेकिन उस चौपाई दोहराने से पहले सब सुंदर साथ को एक सेवा के लिए मैं अति आग्रह करता हूँ, अति आग्रह कि इस जो चल रही है उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, नंबर 2 पे उसके ऊपर आप लाइक नहीं करते हो, और कभी कभी सुंदर सा जी ज्यादा ना कमेंट लिखना आए तो कम से कम प्रणाम तो लिख दो। क्या ये सेवा हमारी नहीं है सुंदर सा? क्या इस चैनल को हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्या इस चैनल को हम लाइक नहीं कर सकते हैं? क्या इस चैनल के अंदर हमारी कुछ बातें लिख करके हम सुंदर सा तक नहीं पहुंचा? ज्यादा कुछ नहीं आता है। और तीनों चीजों आज दिन तक जिन्होंने क्या है, रोज लाइक करो, रोज सब्सक्राइब करो, और रोज उनके ऊपर आपकी प्रणाम भेजो। इतनी सेवा करोगे तो हम आपके बहुत ही आभारी होंगे, आपकी कृपा के पात्र। अब थोड़ा सा सुंदर सा माया का रुकावट है, और इसलिए थोड़ी सी 5 मिनट में अब जल्दी चौपाई दोहराता हूँ। कल 101 नंबर की चौपाई से आपके श्री चरणों में आगे सेवा में आऊंगा। तब तक लिए मुझे क्षमा करना। अब मिल करके सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे, सब बोलेंगे सुंदर सा जी। जुगल स्वरूप इत बैठत, स्वरूप इत बैठत, दो दिल की पावे मोमिन, एक वचन मुख बोलते, एक एक वचन वचन मुख बोलते पर आदेश कन, पावे पर उत्तर आदेश की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। की जय। हाथ जो की जय। श्री पद्मावती धाम की जय। बाई महाराज जो की जय। उदय लखंड श्री श्री महाराजा छत्रसाल की जय। बोल बोल वाले की जय। मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। सबके भी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चैनल के अंदर अपनी कमेंट अवश्य लिखे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब आत्मा से प्रणाम नहीं कर सकूंगा, सबके चरणों में मेरा दोबारा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।